प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:40 पर एससीओ मीटिंग के लिए रवाना होंगे। कल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उज्बेकिस्तान के लिए निकलेंगे। अभी तक दोनों पीएम की मुलाकात पर कोई मुहर नहीं लगी है, मगर पाकिस्तान में अभी से मोदी मोदी इंडिया इंडिया शुरू हो गया है। अगर शहबाज को मोदी से मिलने का मौका मिले तो वो क्या क्या मांग सकते हैं, इस पर बाकायदा डिस्कशन हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त फूड क्राइसिस है। सब्जियां तो पहले से 10 गुना महंगी मिल रही थी, अब आटा भी पाकिस्तान में मिलना बंद होने लगा है। पाकिस्तान में एक ही लाइन चल रही है, भूखे पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही बचा सकता है। लोग कहते थे हम तो दाल रोटी खा के भी गुजारा कर लेंगे। वो कहते थे कि हम तो प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, अब तो वो वाला हाल भी नहीं रहा। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। फल खाना भी ख्वाब बन चुका। गोश्त में बीमारी ने मुर्गी फरोशों की मौजें लगा दी हैं। शदीद गर्मी के बावजूद अंडे भी कीमत से ना गिर सके। ईरान से जो टमाटर आए थे वो सारे जाया कर दिए कि जी खराब फेंक दिए कि जी वो वहां से ईरान से आए हैं शिया टमाटर। अब ये तमाम जो चीजें हैं, आप एक चीज पाकिस्तानी नहीं समझते। जो आटा है वो बिल्कुल ही गायब ही होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 108 केजी जो हो गया है वो चक्की पर आटा। 320 ग्राम की रोटी 25 रुपए की बजाय 50 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है, जबकि इससे कम वजन की रोटी कहीं 25 और कहीं 30 रुपए की फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, भले ही घास खानी पड़े, भूखे रहना पड़े, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम जरूर बनाएगा। आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन खाने को रोटी वाकई में नहीं है। अब तक पाकिस्तान में प्याज टमाटर खरीदने वालों को अमीर कहा जा रहा था, अब इस मुल्क में रोटी खाने वालों को खुशनसीब माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आटा गीला हो गया है। 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा ख्वाब बन गई है। 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क भर में आटे की कीमतों में बलूचिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अगर तंदूर मालिकान की बात की जाए तो उन्होंने फी रोटी 50 रुपए तक में फरोख्त करने शुरू कर दी है। कराची में फी किलो आटा अब 125 रुपए तक पहुंच गया है। कोई चीज नहीं मिलती भाई, की करिए केरे पास जाइए। अगर इन लोगों ने इसी बेमती औरतों को करनी है तो क्यों करेंगे ऐसा? अगर 150 लोगों को देना है, इन्हें 150 टोकन बनवाए। 10 दिन हो गए मैनू आंदी नूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े भी अजे बच्चे मजदूर काम ते न जान के ते सिखाना कितों। पहले तो हम बिल्कुल मुफ्त में रहे थे, इतनी सस्ती थी, मुफ्त में थी। अब इतनी महंगाई है कि किसी को बोल सकते नहीं है, कोई सुनने वाला थोड़ी इस मुल्क में। ये सब डाकू बैठे, सारे डाकू पे बैठे हुए। नहीं, महंगाई हो गई है। अब जो आटा हम 50 रुपए का लेते थे, आज 130 रुपए का ले रहा हूँ मैं। और जो हमारी कुव्वत बर्दाश्त है, मिडिल क्लास आदमी मर गया। पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा बलूचिस्तान में बिक रहा है। वहाँ 20 किलो आटे की बोरी 2600 रुपए की है। 50 किलो आटे का बोरा 6500 रुपए का है। चक्की आटा 120 रुपए किलो का बिक रहा है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में आटा 100 से 110 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसा नहीं पाकिस्तान के सिर्फ एक ही हिस्से में आटे की जबरदस्त किल्लत है, बल्कि लगभग पूरे पाकिस्तान में दुकानों से आटा गायब होने लगा है। पाकिस्तान में आटा खरीदने की होड़ मच गई है। जो आटा है वो बिल्कुल ही गायब ही होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 108 केजी जो हो गया है वो चक्की पर आटा, जिस पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अगर आम स्टोर का जिक्र किया जाए तो वहां पर आटा नायाब ही नजर आता है। कुछ दिन के लिए कुछ जो थैले हैं वो मिलते हैं, और वो थैले जो है वो एक ही रोज में और कुछ ही घंटों के अंदर वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो मारे फिर रहे हैं। बार बार बोला जा रहा है कि कहीं से आटा जो है वो मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि इस स्टोर में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गढ़ी शाह में, और गढ़ी शाह में भी यही सूरत हाल है कि जिस भी स्टोर पर चले जाएं वहाँ पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। लोटा जो है 15 किलोग्राम का जो आटा है 15 केजी का, वो थैला जो है वो मिलना जो है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उसकी कीमत जो है वो 1500 से भी ऊपर जा चुकी हुई है। आमदन जो है वो वहीं की वहीं है। अगर आमदन बढ़ रही हो तो फिर यकीनन उनके लिए ये महंगी चीजें जो है वो खरीदना थोड़ा सा आसान हो। रोटी के मामले में पाकिस्तान का कल्चर हिंदुस्तान से अलग है। पाकिस्तान में रोटियों का बाकायदा कारोबार होता है। पाकिस्तान के घरों में सब्जियां बन जाती हैं, लेकिन रोटियां अक्सर बाहर से खरीदी जाती हैं। जैसे आटा महंगा हुआ, पाकिस्तान में रोटियां खरीदना मुश्किल हो गया। 350 से जायद तंदूर कायम है।
जहां से शहरी रोजाना हजारों रोटियां खरीदते हैं। एक हफ्ता कबल तंदूर मालकान ने खामोशी से तंदूरी रोटी का वजन कम करके इसकी कीमत में अज खुद इजाफा कर दिया। 320 ग्राम की रोटी 25 रुपए की बजाय 50 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है, जबकि इससे कम वजन की रोटी कहीं 25 और कहीं 30 रुपए की फरोख्त हो रही है। वजन मतलब बराबर रखे ना, क्योंकि गरीबों के लिए भी मुश्किलात है, हम लोग के लिए। समझ गए रोटी ले रहे, समझ गए यार, इन लोगों को जो भूखे रखे रोटी आप लोगों को छोटा किया, समझ गए तो क्या। तंदूरी रोटी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि 320 ग्राम रोटी का सरकारी निर्ख 2 साल पुराना है। अब आटा, गैस, बिजली समेत तमाम अशिया की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा हुआ है। आटा जो है ना 6,000 रुपया का बोरी था, अभी 11,000 12,000 रुपया का एक बोरी है। आटा महंगा है बहुत ज्यादा, गैस भी महंगा है, हर चीज भी महंगा है। अगले कुछ दिन पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं। आटा मार्केट से गायब हो गया है और जिन फ्लोर मिल्स में आटा पिसता था वहां ताला टंगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आटे के लिए गेहूं ही नहीं बचा है। गंदम न दी तो पीर से मिल्स बंद कर देंगे, फ्लोर मिल्स मालकान ने धमकी दे डाली। बारिशों के बाद जो सूरत हाल है स्टेट बलूचिस्तान, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान बरकरार है और आटे के बहरान के बाद जो शहरी हैं वो काफी मुश्किलात से दो चार हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मिल मालिकान का यही डिमांड है, वो उनके मुताबिक के जो हुकूमत है उन्हें कोटे के मुताबिक आटा फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में आलम ऐसा है जिसके घर में सब्जियां बनती हैं उसकी रईसी के चर्चे मोहल्ले भर में होने लगते हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि लोग सब्जी मंडी में खड़े होकर मौत तक मांग रहे हैं। सब्जी जी टाइम से बहुत महंगी जा रही है, तेल महंगा, घ्यो महंगा, जेड़ी चीज नूं हाथ लाओ ना यह दिल करदा अटैक हो जाए, थां ते बंदा मर जाए। वो कम हो गया। लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था, लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था 150 रुपए किलो। मतलब आप एक सालन बनाने के लिए कम से कम आधा किलो चीज तो लेंगे। अदरक की बात की जाए तो 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। लहसुन भी 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। दूध के रेट 10 रुपए बढ़ा दिए, 170 रुपए किलो मिलता था, 180 रुपए किलो मिलने लग गया है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए। आटा, दाल, चीनी 90 से 95 रुपए किलो चीनी दस्तयाब है। ऑयल खुला मिलता नहीं है, पाउच लेने पड़ते हैं 530 से 580। बात ये है कि गर्ज ये कि समझ ही आ रहा है, पहले लौकी को कोई पूछता नहीं था, अब लौकी किसी को मुंह नहीं लगा रही। जिए तो जिए कैसे, ये लाइन पाकिस्तानी जनता के जहन में बार बार घूम रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान की गरीब आवाम ना रोटी खरीद सकती है और ना दाल को चख सकती है। जीना महंगा हो गया, मौत सस्ती हो गई। एक गरीब बंदा क्या खाएगा। एक वक्त होता था कि चलें जी दाल खा ले, दाल 500 रुपए फी किलो होगी तो उसका मेरा ख्याल है वजह ये होती थी ना अलमास भाई, उसकी वजह ये होती थी अलमास भाई के गोश्त में तो फिर भी बोटियों का हिसाब होता है, ठीक है। दाल में तो ये है कि पानी आप अपनी मर्जी का ऐड करके उसको बना सकते हैं और उसका जायका भी कम नहीं होता, तो वो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर लेता था। और दाल माश 420 रुपए है। 420 का एक जो फिगर है बड़ी अजीबोगरीब होती है, लेकिन 420 रुपए फी किलो है। दाल चना सबसे सस्ती दाल होती है, वो किसी ज़माने में 30-40 रुपए फी किलो थी, लेकिन आज 230 रुपए फी किलो। अभी कुछ देर पहले मैंने सामने वाले स्टोर से पूछा तो 430 रुपए। पाकिस्तान की गद्दी पर इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ बैठ गए, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता आज भी रोटी ही मांग रही है। एक साल में डॉलर और मुल्की कर्जों में तारीखी इजाफा। रुपए के मुकाबले में डॉलर एक साल में 61 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ है। सितंबर 2021 में डॉलर 168 रुपए 52 पैसे का था। रवा माली साल मुल्की कर्जा 50,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। रवा माली साल स्टेट बैंक के ज़खायर 8 अरब 79 करोड़ 99 लाख डॉलर हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में स्टेट बैंक के ज़खायर 19 अरब 47 करोड़ डॉलर थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा गई है। पाकिस्तान का 70% इलाका बाढ़ से प्रभावित है। 110 जिलों पर बाढ़ की मार पड़ी है। फसल बर्बाद हो चुकी है। नेताओं को 5 स्टार वाला खाना मिल रहा है और जनता की भूख हड़ताल करवा रही है। महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ दी। सैलाब के बाद सब्जियां भी पहुंच से दूर हो गईं। सरकार के दावे भी काम न आए। मुनाफाखोर अब पहले से भी ज्यादा कीमत वसूल करके सार्फिन को भूखा मार रहे हैं।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ दी है, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ है। 10,000 का सामान आता था वो 20,000 रुपये का आ रहा है। महंगाई बिल्कुल, कोई बंदा भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत के तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। प्याज, टमाटर, सब्जियां, दाल की कीमतें सुनकर गोश्त खरीदने का गुमान होने लगा। दूध, दही, अंडे भी पहुंच से दूर। फल तो गरीब के लिए सिर्फ देखने को ही रह गए। फैसलाबाद में अशिया क़ुरनोश के बाद सब्जियों को ऐसे पर लगे कि हाथ आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त टमाटर, प्याज, गेहूं की सख्त जरूरत है। प्याज अफगानिस्तान से खरीदी जा रही है, टमाटर ईरान से आ रहे हैं और गेहूं का अब तक कोई जुगाड़ नहीं हुआ है। पाकिस्तान कितना बीमार मुल्क हो चुका है कि टमाटर भेजने पर ईरान का शुक्रिया नहीं किया जा रहा, बल्कि विरोध शुरू हो चुका है। ये भाई ईरान का टमाटर और प्याज आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं छोड़ रहा है और लोग हड़ताल कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं इसको। मिलिटर बाजार है, सीधे बलूचिस्तान की जगह कर रहे हैं, मिलिटर बाजार है, यहाँ पे लोग इसको गिरा रहे, फेंक रहे हैं। हुकूमत तो के नाखुन में और ये ईरानी गाड़ी को खाली कर रहे हैं लोग, ये सारा लोग। जैसे ही सब्जियां महंगी हुई, पाकिस्तान में नई थ्योरी शुरू हो गई कि किसान जानबूझकर महंगाई बढ़ा रहे हैं। पब्लिक को किसानों के खिलाफ भड़काया तक गया, जबकि हकीकत एकदम अलग है। मुल्क में महंगाई की नई लहर ज़राई अद्वियात की कीमतों पर भी असरअंदाज हो गई। पेशावर में भी ज़राई अद्वियात की कीमतों में भी 50 से 80% इजाफा कर दिया गया। किसानों के मुताबिक 500 से 600 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन अब 2000 से 2500 रुपए में मिल रही है। पहले तो दवाई मिलती थी तकरीबन 400-500 रुपए की मिलती थी एक वैक्सीन, अभी मिलती है हमें 1500-2000 की मिलती है। तो इतना फ़र्क पड़ा है अभी, इस बहुत कीड़ा लग रहा है आजकल। वो दवाइयों की ज़रूरत बहुत पड़ रही है, वो दवाइयाँ महंगी हो गई है, दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। दावे करते हैं कि दवाइयाँ सस्ती होंगी तो हमें फिर ये महंगा पड़ता है, फसल जो होता है, तो फिर हम महंगी बेचते हैं तो इससे महंगाई बढ़ती है। मुल्क में जारी महंगाई के बायस किसान सख्त परेशान हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई आपदा आती है तो पाकिस्तानी नेताओं की चांदी हो जाती है। दुनिया पाकिस्तान की बेबसी देखेगी तो पैसा देगी, और ये पैसा कहां जाएगा ये दुनिया को भी पता है। तभी संयुक्त राज्य के महासचिव पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी पीएम के सामने पाकिस्तान को बेइज्जत कर गए। खाली हमदर्दी और हमदर्दी का पैगाम काफी नहीं है, यकजहती की बातें हो रही वो काफी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इकदाम करने की जरूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अज़ाला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू एक ऐसा शख्स करे जो इस वक्त एक बहुत अहम ओहदे पर बराजुमा है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, और ख़ुद उनका ताल्लुक एक पोर्चुगल की सोशलिस्ट पार्टी से है। मेरे इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं, इस काम में अभी आगे नहीं बढ़े और इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं डाल रहे। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आगे जाएं। हालांकि बेशर्म पाकिस्तान को इतनी बेइज्जती से कहां फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ा है तो पाकिस्तानी जनता को, जिनको चीन पाक दोस्ती का नारा रटवाया गया और अब उसी चीन ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। पाकिस्तान ने पीओके के बांध की मरम्मत के लिए चीन से मदद मांगी, लेकिन चीन ने साफ कर दिया पहले पेमेंट फिर काम। पाकिस्तान का उधारी खाता बंद कर दिया। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, अब मुसीबत के इस वक्त में हमारा दोस्त हमें पीठ दिखा के भाग रहा है। एक्चुअली चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है ना, वो वन वे फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट लाइक टू वे फ्रेंडशिप। चाइना हमने हमेशा अपने जो इंटरेस्ट का ना उसको सबसे पहले बालातर रखा है, बजाय इसके कि चाइना जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को देखता है, फिर बदले में पाकिस्तान भी चाइना की तरफ देखता है। तो हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो इस वक्त हमारे काम आ सकता है, हम वहाँ से टमाटर मंगवा सकते हैं, प्याज मंगवा सकते हैं, जो कि यहाँ के आवाम के लिए फ़ायदा मंद होंगे। फिलहाल तो हमें उनके साथ एक तरफ दोस्ती खाद में बढ़ाना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेड वगैरह उनसे करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सारा फोकस अब चाइना पे कर ले। तो चाइना ये सोचेगा कि ये तो हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चाइना के लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। शायद उनका ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे आ रहा हो कि हमें पहले पैसे दे दें, हम इस चीज़ को कर लेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आज तक ये वाली गलत फहमी रही है, चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं रहा, ठीक है।
वो बहुत ही सेल्फिश मुल्क है। उसने हर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पे उसका अपना इंटरेस्ट है। इंडिया के साथ अगर ट्रेड खुल जाएगी, इंडिया को इतना बेनिफिट नहीं है जितना पाकिस्तान को है। वो ज़्यादा एक मार्केट बड़ी है, हमारा तो उससे मुकाबला ही नहीं है देखा जाए तो। पाक चीन दोस्ती है कहाँ थी पहले, मतलब कि इन लोगों ने हमेशा आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं वो उन्होंने उसके इवज़ हमसे पैसे लिए हैं। इंडिया वो हर मुल्क के साथ जो है ना अपना मुफाद, अपनी अवाम का मुफाद रखता है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हुकूमती लेवल पे मुफाद होता है, अवामी लेवल पे मुफाद वो देरपा नहीं होता है। कभी भी कश्मीर इशू के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया। जो इंडिया के फ्रेंड थे वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि भाई जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो वो हमारा फ्रेंड है, जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते तो वो हमारा फ्रेंड नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक को पहली बार साफ साफ नजर आ रहा है कौन दोस्ती का नाटक करता है और कौन वाकई में मदद करना चाहता है। हिंदुस्तान से नफरत का पाठ पढ़ाया और आज हिंदुस्तान से ही आस है। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ भी सरकारी एजेंडा चलता है। मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आज पाकिस्तानी मुस्लिम जनता के लिए मंदिरों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बलोचिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है फ्लड्स की वजह से, बलोचिस्तान में जो हिंदुइज्म है उन्होंने अपने मंदिरों को खोल दिया है मुसलमानों के लिए कि वो वहाँ पर आएँ और आके रिहाइश पजीर करें। अच्छा उन्होंने लेसन दिया है हम सबके लिए है कि सबसे पहले उन्होंने इंसानियत रखी है। पाकिस्तानी अवाम फिर ये क्यों कहती है कि वो हिंदू हैं, हिंदुओं ने अगर ये काम किया भी है तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिरों के अंदर जाके यानी कि वहाँ पर ना रहें तो अपने घर खोल दो भाई। अगर आप इतने ही आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, इतना ही आपको बुरा लग रहा है तो आप लोग आगे बढ़ के क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं उनकी। हिंदू लोगों के पास जाके ना रहें और मर जाएं, वैसे अपनी जान से चले जाएं तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो हिंदू हैं वो तो हमारी मदद ही कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने मंदिर हमारे लिए खोल दिए हैं कि जो मुसलमान हैं वो जाके मंदिरों में रिहाइश पजीर हों, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत सी नुकसानात हो चुके हैं बलूचिस्तान में जी। और इनके अलावा और भी कोई हल नहीं है ना, ताकि वो उन्होंने अपना जो है एक इज्जत की हमारे मतलब मुसलमानों की। हिंदू हो या फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान का अस्तित्व और भविष्य इनके बिना संभव नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।